कड़वी सच्चाई है जो ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते हैं। लोगों को लगता है कि कोई आएगा और उनकी जिंदगी बदल देगा, कोई उन्हें मोटिवेट करेगा, कोई उन्हें सपोर्ट करेगा, कोई उन्हें एक मौका देगा, कोई उन्हें बचा लेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। आपको बचाने कोई नहीं आने वाला है। आप जिस दिन ये बिलीव कर लोगे कि आपको बचाने कोई नहीं आने वाला है, आपके लिए कोई कुछ करने नहीं वाला है, उस दिन से आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि हम सभी किसी न किसी उम्मीद में लगे रहते हैं कि कोई मुझे हमें मोटिवेट करेगा, कोई हमें कोई गाइड करेगा या फिर हमें उस सिचुएशन से बाहर निकालेगा जिस सिचुएशन में आज हम फंसे हुए हैं। ज़्यादातर लोग काम ही नहीं करते, वो बस इंतज़ार करते हैं परफेक्ट टाइम का। जिस टाइम परफेक्ट हो, सब कुछ परफेक्ट हो, उनके हिसाब से वो चीज़ें जो वो चाहते हैं वैसा ही हो, जिस जो सिचुएशन वो चाहते हैं सब कुछ उनके फेवर में, उसी दिन से वो कुछ काम करना स्टार्ट करेंगे। उनके पास सभी रिसोर्सेज हो जाए, जो भी उनको चाहिए बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी उस दिन वो चीज़ वो स्टार्ट करेंगे। नहीं तो वो बस वो सोचेंगे कि जिस दिन ये काम हो जाएगा ना, मतलब जिस दिन मैं ये चीज़ें मेरे पास होगी तभी मैं वो काम कोई काम स्टार्ट करूँगी। तो फिर जब तक आप कोई स्टार्ट नहीं करोगे ना, आप स्टार्ट करोगे तभी वो चीज़ें आपके पास आएंगी जो आपको चाहिए। लेकिन अगर आप बैठे रहोगे एक जगह और सोचोगे कि मेरे पास सभी अपॉर्चुनिटीज़, सभी अच्छे लोग और जो भी रिसोर्सेज मुझे चाहिए कोई काम को स्टार्ट करने के लिए, वो सब कुछ मेरे पास आ जाए, उसके बाद ही मैं कुछ नया स्टार्ट करूँगी या उसके बाद ही मैं सोचूंगी कि मुझे अपने लाइफ में आगे क्या करना है, या जिस भी गोल के बारे में मैंने डिसाइड किया है वो गोल को अचीव करना, उस गोल के बारे में मैं उस दिन सोचूंगी जिस दिन मेरा परफेक्ट टाइम आएगा, जिस दिन लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, जिस दिन लोग मुझे मोटिवेट करेंगे। तो जब तक आप बैठे रहोगे और ये सोचोगे कि मुझे जिस दिन अपॉर्चुनिटीज मिलना स्टार्ट होगी उस दिन मैं काम करूंगी, या फिर अभी मेरा सिचुएशन थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, अभी मैं परेशान रहती हूँ, या अभी मेरे साथ अच्छे लोग नहीं है, मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, तो जब भी मेरा मूड अच्छा होगा और जब भी मेरी सिचुएशन मेरे फेवर में होगी तभी स्टार्ट करूंगी। तो ऐसा कभी टाइम आने वाला ही नहीं है। अभी जो ऐसा भी सिचुएशन आपके साथ है, जो भी लोग आपके साथ है, जो लोग आपको सपोर्ट करे तो भी ठीक, नहीं करे तो भी ठीक, आपको अपने आप का बिगेस्ट सपोर्टर बनना पड़ेगा। जब तक आप ये ढूंढोगे कि मुझे एक पर्सन चाहिए या मुझे कुछ लोग चाहिए, जो जिस टाइम मैं फेल होने लगी या जिस टाइम मुझे लगेगा कि मुझसे नहीं होगा, उस टाइम वो लोग मुझे बोलेंगे कि तुम कर लोगे या तुमसे हो जाएगा। तो अगर आप इस चीज़ का इंतज़ार करते हो कि कोई मुझे सपोर्ट करेगा, कोई मुझे मोटिवेट करेगा, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि लोग हर टाइम मोटिवेट कर, ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हर कोई खड़ा रहे हर टाइम। तो सबसे पहले अपने आप का बिगेस्ट सपोर्टर बने। जिस टाइम भी आपको लगे कि मुझसे ये नहीं होगा, तो आप ही अपने आप को बोलिए कि ज़रूर होगा तुमसे, क्यों नहीं होगा। जब जब पास्ट में भी कुछ ऐसे सिचुएशंस आए थे जिस टाइम आपको लग रहा होगा कि वो चीज़ें आपके साथ अच्छी नहीं हुई है, आपकी फेवर में नहीं हुई है, या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, तो उस टाइम आप कैसे उसको टैकल किए थे, तो इस टाइम भी आप कर लोगे। या फिर आप खुद को देखिए, आपको जैसा भी लगता है कि आप वो चीज़ बोल के अपने आप को कन्विंस कर ले कोई भी काम करने के लिए कि ये आप कर सकते हो और ये आपसे हो जाएगा। तो आप अपने आप को कन्विंस कीजिए। आप अगर दूसरों की बातें सुनोगे तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई आपको, आप जो चाहते हो सुनना वही बोल दे, या वो आपको जो भी आपके लिए सही है वो आपको बोल दे। तो सबसे पहले अपने आप को कन्विंस करना स्टार्ट कर दीजिए कि आपसे हो जाएगा और आप कर लोगे, और आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है कि कोई काम आप कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ये ढूंढना स्टार्ट कर दोगे कि आप कोई काम क्यों कर सकते हो, तो आपको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे कि आप ये काम क्यों कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप ये सोचना स्टार्ट कर दोगे कि मैं ये काम क्यों नहीं कर सकती हूँ, तो वैसे भी बहुत सारे रीजंस आपको आपका माइंड दे देगा कि आप ये काम क्यों नहीं कर सकते हो। तो आपके दिमाग में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जिस टाइम भी आपको लगे कि मुझसे नहीं होगा या मैं कैसे कर सकती हूँ, तो आपके दिमाग में तुरंत बात आ जानी चाहिए कि हर कोई पहले ज़ीरो से स्टार्ट करता है। शुरुआत में हर कोई परफेक्ट नहीं होता है, बट जिस दिन आप स्टार्ट कर लोगे उस दिन से आप परफेक्ट धीरे धीरे बनने लगोगे। लेकिन अगर आप सोचोगे कि जिस दिन मैं परफेक्ट बन जाऊँगी तभी कुछ स्टार्ट करूँगी, तो ये पॉसिबल ही नहीं होने वाला है। क्योंकि जैसे-जैसे आप एक-एक स्टेप लोगे, आपको और ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, तभी आप परफेक्ट बन पाओगे। तो कौन क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है, आप कौन कितना आपको कितना कैपेबल समझता है और कितना नहीं, ये आपके का काम नहीं है सोचने का। क्योंकि लोग आपको हर टाइम आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है कि लोग, मैं जो भी कर रही हूँ उन्हें लोगों को पसंद आएगा, तो वो ये नहीं होने वाला है। तो इसलिए सबसे पहले अपने आप को सपोर्ट कीजिए, अपने आप को वैल्यू दीजिए। जब भी आपको लगे कि कोई काम मैं नहीं कर सकती हूँ, तो अपने आप को बताइए कि आप ये काम क्यों कर सकते हो। और अगर आप हर टाइम ये सोचते रहोगे कि लोग आपकी हेल्प करेंगे, लोग आपको सपोर्ट करेंगे, तो सभी लोग अपने अपनी लाइफ में बिजी है। कोई भी इंसान हो, वो अपनी लाइफ से ज़्यादा प्रायोरिटी आपकी लाइफ को नहीं देने वाला है। हर कोई का अपना पर्सनल लाइफ पहले से खुद का होता है। तो फिर वो
अपने लाइफ में ऑलरेडी बिजी होता है, अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स में बिजी होता है, तो आपको ये समझना होगा कि आपकी अपनी लाइफ है और आप दूसरों से सॉल्यूशंस मांग सकते हो, दूसरों से आप उम्मीद कर सकते हो कि वो कुछ कुछ हेल्प करे या आपको कोई सॉल्यूशन दे, आपको गाइड करे। बट आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको ही काम करना है, आपके ऊपर आपको ही मेहनत करनी है, आपको ही आपका माइंडसेट चेंज करना है। तो जब तक आप अपने आप के ऊपर काम नहीं करोगे, आप अपने एक्शंस को नहीं सुधारोगे, आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, तो कोई कितना भी आपको बोल दे कि आप ये करो वो करो, ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो ये स्टार्ट कीजिए। अब तो सबसे पहले आप अपने दिमाग में सोचिए कि मैं ये 3 टारगेट रखती हूँ कि मुझे इस महीने अच्छा अच्छा करना है। चाहे वो जल्दी उठने का टारगेट हो या फिर आप जो भी काम करते हो उस चीज़ में इम्प्रूव करने का हो, या फिर कोई भी 3 टारगेट जो मुझे इस महीने अचीव करना ही करना है। तो आप पूरा महीना इस चीज़ 3 टारगेट को मीट करने में पूरा फोकस लगा दीजिए और आप उस टारगेट को मीट कर लीजिए। क्योंकि आप अगर जैसे ही आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस आएगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगी, तो कॉन्फिडेंस काम करने से ही आता है। जैसे जैसे आप काम करोगे वैसे वैसे उस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। जैसे आप कोई एक गोल अचीव कर लेते हो तो आपके माइंड को लगेगा कि ये अचीवेबल है, अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ, और अगर मैं ये कर सकती हूँ तो मैं ये भी कर सकती हूँ। तो आपके सारे गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे वैसे। तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी तभी आएगा। और सबसे पहले तो विक्टिम मेंटालिटी से बिल्कुल बाहर निकलिए। जब तक आप ये सोचते रहोगे कि मुझसे कैसे होगा, मैं नहीं कर सकती, या मेरे पास तो रिसोर्सेस नहीं है, मेरे पास अच्छे लोग नहीं है, तो तब तक आपका माइंड जो है ना सिर्फ बहाने ही बनाता रहेगा। तो सबसे पहले उस माइंडसेट से, उस मेंटालिटी से बाहर निकलिए और आप देखिए कि आपके पास अभी क्या क्या चीज़ें हैं और आप इसमें से क्या कर सकते हो। अगर आपके पास अभी भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनमें से आप कुछ ना कुछ करके और आगे जा सकते हो। तो अगर आप उन चीज़ों को ढूंढोगे जो आपके पास नहीं है, तो आप बस उन्हीं चीज़ों को ढूंढते रह जाओगे। तो इसलिए अपना पूरा फोकस उन चीज़ों पे लगाइए जो अभी आपके पास है और जिस चीज़ से आप स्टार्ट कर सकते हो और अभी आप क्या एक्शन ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको जो चाहिए उस चीज़ में आपको पता है कि मैं जो भी काम करूँ उससे मुझे वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मुझे चाहिए। लेकिन हो सकता है जो चीज़ अभी आप कर सकते हो वो करोगे तो फिर आगे आपको वो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी जिससे कि आप वो काम कर सको जो आपको आपके गोल तक पहुँचाएगा। तो अगर आप एक ही जगह बैठे रहोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि मुझे आगे भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं। क्योंकि यूनिवर्स क्या देखता है, जब आप ये देखता है कि आपके पास अभी जो जो चीज़ें हैं क्या आप उसमें खुश हो, क्या आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हो, आप उसमें काम कर रहे हो, या फिर बस परफेक्ट टाइमिंग का वेट करके बैठे हो। तो अगर आप बैठे हो तो ये कुछ भी वर्क नहीं करेगा। जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनके साथ कुछ ना कुछ स्टार्ट कीजिए और जो भी आपको लाइफ चाहिए उसके लिए कुछ ना कुछ इम्प्रूव कीजिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एकदम परफेक्ट हो, सब कुछ आप के हैबिट्स बहुत अच्छे हैं, आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है, आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, फिर भी आपको कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है। तो ऐसा तो होगा ना कोई भी एरिया आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको काम करना है, तो उस एरिया में आप काम करना स्टार्ट कीजिए और धीरे-धीरे चीज़ें को इम्प्रूव कीजिए, छोटे-छोटे गोल्स बनाइए और उस गोल्स को अचीव कीजिए जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा तभी आप कुछ कर पाओगे। अगर आपको कोई काम नहीं करोगे तो आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि मुझसे कुछ होता नहीं है या फिर मैंने तो कुछ अभी कभी अचीव ही नहीं किया है। तो छोटे-छोटे गोल्स को अचीव करोगे तो आप के बड़े गोल्स भी अचीव होना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड को बिलीव हो जाएगा कि अगर मैंने कुछ गोल्स को सेट किया है तो मैं अचीव भी कर सकती हूँ। तो आप ये समझिए ना कि आपकी लाइफ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अभी तो बहुत बहाने बना रहे हो कि इनके वजह से नहीं हुआ, उनके वजह से नहीं हुआ, उनकी वजह से मैं कुछ नहीं कर पाई, या मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे पास टाइम सही नहीं था, या मुझे तो अच्छे लोग नहीं मिले, मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। बट आप जब सच में आपके साथ अगर ऐसा हो जाता है कि आप वो अचीव नहीं कर पाते हो जो आपको चाहिए, तो फिर तब आप किसे ब्लेम करोगे? तब आपके पास कोई नहीं होगा ब्लेम करने के लिए। तब आपको यही लगेगा कि मैंने ही काम नहीं किया था। अगर मैंने अच्छे से काम कर लिया होता, या मैंने खुद पर ध्यान दे दिया होता, या मैं अपने माइंडसेट के हिसाब से चलती ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं कर सकती हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि आपको खुद के ऊपर ही काम करना था। लोगों से आप वैलिडेशन ले सकते हो बट इससे कुछ भी वर्क नहीं करेगा। आपका माइंडसेट ही आपको बिल्ड करता है। अगर आप अपने माइंडसेट में विश्वास रखते हो कि मैंने ये जो भी गोल डिसाइड किया है वो मैं अचीव कर लूँगी, और मुझे ही ये करना है, और मेरे हाथ पे ही एक्शन प्लान है कि मैं ये एरिया में सुधार कर सकती हूँ, या मैं इम्प्रूवमेंट के लिए जगह है मेरे पास अभी भी, तो उन चीज़ों पे काम कर कीजिए। तभी आप इम्प्रूव कर पाओगे और तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। दूसरे लोग आपको जो भी आप सोचते हो कि मुझे मोटिवेट करे, सपोर्ट करे, वो सब ज़्यादा दिन तक वर्क नहीं करने वाला है। और आप ब्लेम भी नहीं कर पाओगे किसी को भी कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपको भी पता है कि आप
की वजह से ही, कहीं न कहीं आप ही रीज़न है। आपने अच्छे से काम नहीं किया, आपने इम्प्रूव नहीं किया और आपने अपने माइंडसेट पे काम नहीं किया कि मैं ये कर सकती हूँ और मैं ये क्यों कर सकती हूँ। तो इसलिए आप अभी भी बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। कोई भी काम को आप इस गिल्ट में मत बैठ जाइए कि मैंने इतने दिन तक वेस्ट कर दिया, तो अब तो क्या फ़ायदा करने का। तो ये भी आपको नहीं करना है। जिस टाइम भी आपको लगे कि मुझे ये काम अभी स्टार्ट कर देना चाहिए, कभी भी लेट नहीं होता है। जब तक आप फेल नहीं होते तब तक कुछ भी लेट नहीं होता है। और अगर फेल हो भी जाते हो तो जब तक आपके पास वो होप है और आपको ट्रस्ट है अपने ऊपर, तब भी आप लेट नहीं होते हो। लेट आप बस तब होते हो जब आप सोच लेते हो कि मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता और आप क्विट कर देते हो। उसी टाइम बस आप फेल होते हो। जब तक आप क्विट नहीं करते हो, जब तक आपको आपके ऊपर ट्रस्ट है कि आप ये काम क्यों कर सकते हो, तब तक आप फेल नहीं हुए हो। तो आज से स्टार्ट कीजिए और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।